अमरोहा से हालिया सांसद दानिश अली को आखिर क्यों बसपा ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हर कोई ये वजह जानना चाहता है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। मायावती की कुछ बड़ी बैठकें होनी है और उससे पहले ये बड़ा फैसला हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। तो दरअसल इसके पीछे की वजह का खुलासा करें तो दानिश अली के अगर सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ ही देखा जाए तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर हाल के दिनों में कोई भी बड़ा ऐलान या कोई भी रीट्वीट नहीं करते नजर आए थे। यानी कि जो मायावती की मीटिंग होती थी वहां पर मौजूद होना ना होना, उसकी जानकारी देना, मायावती के अगले कदम के बारे में जनता को अवगत कराना, ऐसा कोई भी फैसला नहीं था। दूसरा, जब से इंडिया अलायंस बना है तब से इंडिया अलायंस के कई विरोधी दल के नेताओं से उन्होंने मुलाकात करी। अगर हालिया की बात करें तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी के चेहरे से रेवंत को उन्होंने बधाई तक दी, जबकि कांग्रेस पार्टी के या किसी भी नेता की तारीफ करना मायावती को रास नहीं आता। इससे पहले हमने देखा ही था कि इमरान मसूद ने राहुल प्रियंका की तारीफ भर कर दी थी और मायावती ने उन्हें खुद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार से उनका मिलना, अखिलेश यादव की तरफ से उनकी बातें रखना, राहुल गांधी से मुलाकात, वो सब भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय थी। और उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रेस नोट में जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने साफ बताया है कि दानिश अली को एक बार नहीं बल्कि कई बार समझाया गया था मौखिक रूप से कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, और इसको लेकर उनको लगातार समझाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये बात नहीं मानी। यहां तक कि उन्होंने अपने प्रेस नोट में यह भी जिक्र किया गया है कि आपको यह भी अवगत कराना उचित होगा कि सन 2018 तक आप श्री देवगौड़ा जी की जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे तथा कर्नाटक में सन 2018 के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ाया गया था तथा इस गठबंधन में आप श्री देवगौड़ा जी की पार्टी की तरफ से काफी सक्रिय रहे थे। कर्नाटक के उक्त चुनाव के नतीजों के आने के बाद श्री देवगौड़ा जी के अनुरोध पर आपको अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया गया और इस टिकट दिए जाने के पूर्व से श्री देवगौड़ा जी ने यह आश्वासन दिया था कि आप बसपा पार्टी का टिकट मिलने के उपरांत बसपा पार्टी की सभी नीतियों में निर्देशों का सदैव पालन करेंगे और पार्टी के हित में कार्य करेंगे। इस आश्वासन को आपने भी उनके समक्ष दोहराया था। इसी आश्वासन के बाद भी आपको बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई थी और अमरोहा से चुनाव लड़ाकर तथा जिताकर लोकसभा चुनाव भेजा गया, परंतु आप अपने दिए गए आश्वासनों को भूलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। अतः अब पार्टी के हित में आपको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। ये श्री सतीश चंद्र मिश्र, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी का आदेश रहा। अब आपको बता दें कि हाल ही में महुआ मोइत्रा का मामला संसद में काफी जोरों शोरों से उठाया गया। उसमें तमाम जो इंडिया अलायंस के दल थे वे महुआ मोइत्रा का समर्थन कर रहे थे और उसी एक फहरिस्त में दानिश अली भी नजर आए। दानिश अली ने महुआ मोइत्रा के साथ मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ी जो रमेश बिदुड़ी के खिलाफ थी, जो कुछ उनके संसद में अपमानित करने वाले शब्द कहे गए थे। इसको लेकर मायावती ने अपनी बातें रखी थी और एक लिमिट तक रखी थी, लेकिन लगातार महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है उनका समर्थन करना, फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का समर्थन करना, फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समर्थन करना, बिहार के नेता नीतीश कुमार से मुलाकात करना, वो भी तब जब आप बसपा के सांसद हो। तो बसपा का जो नीति नियम कहता है वो यही कहता है कि अगर आप हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं तो आप दूसरी पार्टी की तरफ इतना झुकाव नहीं दिखाएंगे, जबकि आपने दिखाया तो आपको पार्टी की सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। तो यही किया है मायावती ने, एक बार फिर से साबित कर दिया कि सिटिंग सांसद जो अभी हालिया सांसद है उन्होंने ना इस्तीफा दिया ना कुछ, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब कई सारे दर्शक, कई सारे मीडिया यहां पर जो बातें रख रहे हैं उसमें कमेंट सेक्शन में जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं उसमें जनता ये कह रही है कि भाई मायावती को इसका हिसाब किताब चुकाना होगा, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, वो उनको भारी पड़ेगा। जबकि इसमें मायावती कहीं गलती नहीं है। मायावती की पार्टी ने अपनी नीति निर्देशों पर काम किया। अगर उसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों में दानिश अली पाए गए तो दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई करना बसपा का हक बनता था और बसपा ने वो किया। अब आपको लगता है कि मायावती ने गलत किया नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि दानिश अली का अगला कदम क्या होगा। क्या वह किसी और पार्टी में शामिल होंगे, क्या वह इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे, या फिर से जनता दल की तरफ झुकाव दिखाएंगे, या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे, या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। आपको बता दें लोकसभा
लोकसभा चुनाव 2019 में अमरोहा से जब उनको टिकट मिला तो जंग बड़ी मजेदार थी, क्योंकि अमरोहा सीट वैसे देखा जाए तो चर्चित सीट मानी जाती है, काफी खास शहर इस सीट से रहते हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो दानिश अली के आने के बाद इस सीट पर पहले बार दानिश अली आगे आए थे। इससे पहले बसपा अपने प्रत्याशी फरहाद हसन को उतारा करती थी, समाजवादी पार्टी हुमेरा अख्तर को उतारा करती थी, जबकि फिर इन दोनों ने अलायंस किया 2014 के बाद 2019 में। तो कुंवर दानिश अली को कुल जो वोट मिले थे वो मिले थे 6,01,000 और कंवर सिंह तंवर को मिले थे 5,37,000। तो करीब 63,000 वोटों से दानिश अली को इस सीट पर जीत मिली थी। लेकिन अब देखते हैं मायावती को क्या ये फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 5-6 महीनों में ही है और अपने सिटिंग सांसद को हटा देना ये बड़ा फैसला था। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।